नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एषो पंच नमोकार सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं खवै मंगलं मंगलाणं च सौवेसिं पढमं खवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। इस आर्यावर्त भरत क्षेत्र में जो 23-24 तीर्थंकर हुए, उसमें हर तीर्थंकरों की देशना समान होती है। सिद्धांतों के अनुसार धर्म कथाएं बदलती रहती, सिद्धांत त्रैकालिक है। जो पहले था वो भी आज है, जो आज है वो भी आगे अनंत तक रहेगा। सिद्धांत सभी त्रैकालिक होते हैं और धर्म कथानुयोग ये बदलती जाती है। तो सिद्धांत के आधार पर परमात्मा महावीर जी ने समूह शरण में विराजमान होने के बाद प्रभु के देशना में कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ कहा गया। तीर्थंकर के मुख से जितनी निकलती है उससे गणधर पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पाते, और गणधर जितना पकड़ते हैं आगे आगे आचार्य उसे इतना पकड़ नहीं पाते हैं। यथा समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ समागे आगे घटता जाता है। तो परमात्मा ने अपने दिव्य देशना में कहा, सीतंती सुमंताणं अथा पुरिषाण लोग सारथा तम्हा जागरमाना विधुनध पौराणिकम। जो सतत सोते हैं उनके जगत में सारभूत अर्थ नष्ट हो जाते हैं। तुम सतत जागृत रहकर पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय करो। परम पिता परमात्मा की ये पवित्र वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि मार्ग पर देशना आई है। दिव्य ध्वनि, इसका अर्थ वो वाणी जो निकलती है वो गड़गड़ाहट करके निकलती है और वो 700 भाषा में परिवर्तित होती है। ऐसी पवित्र वाणी जो जागते हैं वे पाते हैं और जो सोते हैं वो रोते हैं। तो यहाँ जागरण है आत्मा का, अंतर का जागरण। देह का सोना ही कोई सोना नहीं है। जो आत्मा सुप्त है सोई हुई है। सुप्त आत्मा को जगाने के लिए परमात्मा ने दिव्य संदेश दिए हैं देशना के माध्यम से। परमात्मा कह रहे हैं जो सोते हैं उनके जगत में सारभूत तत्व नष्ट हो जाते हैं। मार्ग तो उनके लिए है जो मार्ग का अनुसरण करे। आगम उनके लिए है जो आगम के आज्ञा पालन करे। जो देव गुरु धर्म ने हमारे लिए आगम के माध्यम से जो देशना दीवानी दी है, ये शास्त्र क्या है हमारे लिए, साधु और श्रावक के लिए आज्ञा पत्रक है। तो परमात्मा ने कहा जो मार्ग का अनुसरण करे उनके लिए देशना निमित्त पड़ती है, और जो नहीं करते वो निमित्त खाली चला जाता है। जैसे भगवान महावीर के पास एक तरफ गोशालक है, एक तरफ गौतम जी है। तो गौतम जी जो अंतर से जाग चुके थे तो उन्होंने प्राप्त किया, गोशालक नहीं कर पाया।
वो एकांतवादी होकर चल रहा, स्वयं को तीर्थंकर मानता था। उत्कृष्ट ऊंचे निमित्त के साथ रहकर भी अगर हम नहीं कर पाए तो वो हमारा उपादान कमजोर है, हमारा पुरुषार्थ कमजोर है। हमने अपने जीवन के बारे में बेजवाबदार बनकर संसार में भटकते रहे हैं। तो ज्ञानी जन कहे जो मार्ग को जानने के बाद भी सोए हुए हैं उन्हें मार्ग फल कैसे प्राप्त हो सकता है। जिनवाणी जो कान से सुनी है वो चली गई, शब्द नष्ट हो जाते हैं। अगर प्राण से सुनी है तो वहां परिणाम लाती, वो भीतर से सुने तो परिणाम, बाहर तो बाहर तक ही सीमित है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं उपलब्धियां उन्हें ही प्राप्त है जो आत्म जागृति का अलख जगावे। आठों याम सतत जगाए रहते जो व्यक्ति सोया है या मूर्छित है उन्हें नया कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तथा उनके पास जो होता है वह भी नष्ट होता है। ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य जन्म पाकर भी जो है सुनकर चुप हो गया या जय जयकार बोलकर, भगवान की जय जयकार बोलकर चुप हो गया है, वो अपने जीवन का जय जयकार नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं सोए रहने का अर्थ यहाँ शरीर को आराम देने के लिए किया गया है, विश्राम नहीं है। सोए रहने का अर्थ व्यक्ति का प्रगाढ़ मूर्छा में फंसे रहने से व्यक्ति की चेतना भी सुप्त हो जाती है, और ये सुप्त होने का मूल कारण है मोहनीय कर्म, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है और आपके सामने हमने यथा समय रखी है। तो अपने सामने अभी 2 दिन पहले हमने कुछ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी के बारे में कुछ चर्चा की थी। अगली कड़ी में चारित्र मोहनीय कर्म की अगली कड़ी में कह रहे प्रत्याख्यानावरण। जिस कर्म के उदय में महाव्रत या श्रमण धर्म की प्राप्ति न होवे, जो महाव्रत ले नहीं पा रहा है, इच्छा होते हुए भी कहीं परिवार निमित्त बनता है रोकने के लिए, वो तो बाहर का निमित्त है। मूल हमारा वैराग्य अगर मजबूत रहे तो हम कर सकते हैं, या करने के बाद भी कई बार अंतराय आती है। महाव्रत लेने में कई बाधाएं आती, खैर कई लोग ले भी नहीं पाते। जो पुरुषार्थ करते हैं चारित्र प्रत्याख्यानावरण चारित्र कर्म के उदय में जो अपना पुरुषार्थ सतत रखता है तो उसका प्रत्याख्यानावरण चारित्र कर्म धीरे धीरे क्षय को जाकर वो संयम ले सकता है। तो ज्ञानी जन कह रहे जिस कर्म के उदय में प्रत्याख्यानावरण यानी महाव्रत या श्रमण धर्म की प्राप्ति न हो, उसका कारण है मेरे कर्मों का उदय, प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। ज्ञानी जन कहते कि भी तुम्हें लेना है, तुम प्रत्याख्यानावरण कर्म को निमित्त बांधकर भाई मारा कर्मा में कोनी चुप बैठ गए तो कभी नहीं हो सकता है। ज्ञानी जते कैसा भी कर्म उदय आवे, हमारा पुरुषार्थ और देव गुरु धर्म के अनुसार अगर हमारा पुरुषार्थ है तो उसको भी हम मिटा सकते हैं। उदय में आने के पहले ही ऐसा पुरुषार्थ जगाए ताकि वो ऐसा प्रत्याख्यानावरण कर्म उदय में आए तो भी खाली चला जाए। उदय की गलती नहीं है, गलती मेरी पुरुषार्थ की है कि हमने पुरुषार्थ नहीं देखा है। जिन शासन पुरुषार्थ पर चलता है, कोई बात बनती है तो कहते हैं कि स्वभाव काल कर्म और नियति, ये तो हमें पूर्व से चल रही है। पर प्रत्याख्यानावरण इस जो हमारा पुरुषार्थ है वो इस भाव में मनुष्य भाव में करना आवश्यक है। कारण महाव्रत का अधिकारी सिर्फ एक कर्म भूमि सन्नी मनुष्य को मिला है अधिकार, और वो भी बहुत कम है। तो 15 कर्म भूमियां हैं जिसमें 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य है। तो ये जो महाव्रतों का जो सिलसिला है, इस महाव्रत के सिलसिले को प्राप्त करने के लिए, महाव्रती बनने के लिए ज्ञानी जन कहते तू देव गुरु धर्म की शरण जा और सतत भावना भाता रख, मुझे लेना ही है। हमारा संकल्प अगर दृढ़ है,
हमारी हिम्मत अगर मजबूत है और हमारा लक्ष्य अगर वो है, जिस लक्ष्य को मुझे जाना है वो अगर लक्ष्य है, तो आपका पुरुषार्थ अगर जबरदस्त रहेगा तो उदय आओ चाहे कोई निमित्त बनो, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या खुद कमजोर है, खुद का लक्ष्य पूर्ण नहीं है, पुरुषार्थ लक्ष्य नहीं, फिर जल्दी निगेटिव में चला जाता है। क्या करा, आज्ञा नहीं देवे, आज्ञा तेरे आत्मा के तेरे मन की अगर तैयारी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हम अतीत में देखे तो कितने ही संत मुझके साथ परिवार वालों ने कितने कितने विचित्रपना किया, पर जिसका लक्ष्य बन गया है, जिसका पुरुषार्थ सही है, वो लेके ही रहता है। हम औरों को दोष इसलिए देते हैं पर खुद दोषी है ये उसके ज्ञान में नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाता है। उनके कारण नहीं ले पाए, उनके कारण नहीं ले पाया है, तो ये तो दूर की बात है। निकट में तुम्हारी पुरुषार्थ में गड़बड़ी है, और पुरुषार्थ में अगर गड़बड़ी है तो वे कर्म जो उदय में आते वो तुम्हें फल देके जाएंगे निश्चित। तो जिस कर्म के उदय में महाव्रत श्रवण धर्म की प्राप्ति न होवे, इस प्रत्याख्याना वर्ण कर्म की स्थिति 4 मास की है, इसके उदय में जीव को मनुष्य गति मिलती है। अब इस प्रत्याख्याना वर्ण के 4 भेद है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध जैसे धूल पर खींची लकीर के समान। अब धूल में खींची लकीर है तो जब कोई हवा चले, तेज आंधी चले तो वो लकीर मिट जाती है, इसलिए उसका स्थान 4 मास का दिया है। तो 4 मास का ये हुआ आने से मिट सके, ये खींची हुई लकीर जो है तूफान आए तो मिट सकती है। मान जो लकड़ी के स्तंभ के समान है, तेल आदि में रखने से वो लकड़ी नम जाती है। जैसे लकड़ी वो तेल लगा कर उसको क्या तो वो नम जाती है, कड़क नहीं रहती है, तो वो नम जावे। माया कैसा है कि चलते हुए बैल के मूतने के समान टेढ़ी मेढ़ी लकीर, यानी सूखने पर वो मिट भी जावे, तो ऐसी है मायाचारी है। और चौथा है लोभ, गाड़ी के पहिए के खंजन समान अथवा काजल के समान। प्रत्याख्याना वर्ण ये जो 4 भेद क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका अलग अलग फल है और उसका स्वरूप भी अलग अलग दे रखे है। तो ये प्रत्याख्याना वर्ण जो कर्म है, चारित्र मोहनी का जो भेद है, प्रत्याख्याना वर्ण कर्म, ये क्या करता है, महाव्रत को नहीं लेने देता, चारित्र का मार्ग आने नहीं देता है। तो हमने कर्म को दोषी ठहराया है, हालांकि कर्म तो जानने के लिए आया था, हमने पकड़ रखा। जो भी उदय है वो निर्जरा के लिए था, पर हमने अज्ञान दशा में उस उदय में स्वयं को जोड़ लिया, रागात्मक या द्वेषात्मक, तो वो तो चला गया और नया आ गया। कहते हैं चींटी निकली और हाथी ऊंट आके घर में बैठ गया है। तो ऐसा ये प्रत्याख्याना वर्ण की चर्चा परमात्मा ने की, कर बार बार मोहनीय कर्म के बारे में, चाहे वो दर्शन मोहनीय हो चाहे चारित्र मोहनीय हो। इस मोहनीय कर्म के उदय में जीव अत्यंत प्रभावित हुआ है। मोहनीय कर्म का अत्यंत प्रभाव इस जीव पर, इस संसार पर है। निगोद से लेकर ठेठ 6वें गुण स्थान तक मनुष्य, नारकी, देवता, तिर्यंश, मनुष्य, संसार आज उससे प्रभावित है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए। कर मूढ़मति बना है, मूर्ख भी है न मूढ़मति वाला भी है कि जिसको सत असत का विवेक नहीं है, जो लोक में होता है उसको ही सब कुछ वो मान लेता है। तो आज दुनिया में जो सुषुप्ति है और मूर्छा का ही अधिक प्रभाव है। इस अवस्था वाला व्यक्ति चलते हुए चाहते हुए भी कीचड़ से निकल ही नहीं पाते। वह यदि किसी पशु भाव योनि में गिर चुका है तो वह उस भाव से मुक्त नहीं होता है। वह दलदल में मोहनीय करके कीचड़ के दलदल में और
अधिक घसता जाता है, अधिक धसता जाता है, उठ नहीं पाता है, उसके समझ में नहीं आती। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, जब तक जीवन में मूर्छा के लंगर न खुले तो मैं फिर वही कड़वी बात दोहराऊंगा कि व्यक्ति द्वारा जाने वाली वह सब क्रियाएं राख पर लिपा पोती के समान है। जैसे कोई आदमी शराब के नशे में अपना भान खो देता है, उससे माँ और बहन का भी विवेक नहीं रहता है। ऐसे ही व्यक्ति जो मूर्छा में मदहोशी जिनके छाई हुई है, वह अपना बोध, अपना ज्ञान, अपना विवेक खो देखता है। व्यक्ति रोज बरोज अपने ही लोगों से, अपने ही परिवारों से धोखा खाते हुए इस संसार से विदाई लेता है। मोहनीय कर्म का आज वर्तमान के परिवेश में हम देखते हैं तो देखो कितना भयानक तूफान चल रहा है, कितनी लड़ाइयाँ किसके लिए? किसी वस्तु पर अत्यंत आसक्ति, मेरा खेल, मेरा अपना खेल, मैं कौन, मेरा कौन, ये सारी से मोह से प्रभावित होकर संसार में आज कितने तूफान मचे हैं। जीवन में पग पग पर आने वाली समस्याएं और दुख देखकर कई व्यक्ति का मन होता है इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। ये भी मोहनीय कर्म का प्रभाव। सुसाइड करने की अपेक्षा सुसाइड की भावना आवे तो उस भावना को दबाकर संत बनने की भावना रखो, सन्यासी बनने की भावना रखो। ऐसे भी जीवन खो रहे हो आत्महत्या करके, इससे तो कर्मों की हत्या करने के लिए तुम संत जीवन में पदार्पण करो। जो व्यक्ति को जन्म जन्म की उस मूर्छा से चलते चलते आत्महत्या करना अच्छा लगता है पर संत बनना अच्छा नहीं लगता, भयंकर प्रभाव है मोहनीय कर्म का। तो उसके आगे प्रत्याख्यानावरण जो है, चारित्र मोह का जो भेद है, वो संसार से विरागी नहीं होने देता, महाव्रत नहीं लेने देता है। एक व्यक्ति ऐसा ही था जिसको बहुत अत्यंत वैराग्य भरा है, और वो घटना घटी हुई घटना कह रही हूँ कि वो व्यक्ति घर में रहकर, शादीशुदा होकर भी घर में भी वैराग्य जैसे, संत जैसे रह रहा है। उसकी इच्छा भयंकर थी दीक्षा लेने की, पर परिवार से माँ अंधी थी और परिवार से परमिशन नहीं मिल रही है। परिवार से परमिशन नहीं मिली है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने विचार छोड़ दिए है या दीक्षा लेने के भाव कमजोर कर लिए हैं। एक दिन ऐसा हुआ, पत्नी ने चूल्हे पर दो चीजें सीजने को रखी, एक तरफ खिचड़ी थी और एक तरफ गायों को देने वाले कपासिया, उसको सीजा रहे थे। दो इस पर दो सीज रहे थे, खिचड़ी और एक तरफ कपासिया, दोनों सीज के रखे, वहां ढक्कन लगा दिया। और सासू जी के कहकर बहू जो थी वो पानी लेने के लिए पनघट पर गई, और पानी जाते जाते कह गई कि सासू जी को कह के गई कि वे भोजन का आ गई, यहाँ मैंने रखा है, इधर खिचड़ी है, खिचड़ी इस तरफ है और कपास इस तरफ है, तो आप उनको परोस देना। अब वो पनघट पर पानी लेने दूर था काफी, और वहां आने को थोड़ी देर तो लगती है। तो वहां पर जब बच्चा, उनका बूढ़ी माँ का बेटा खाना खाना आया तो माँ ने उन्हें परोस दिया, भोजन करवा दिया, और बच्चा भोजन करके उठ के चला गया। थोड़ी देर के साथ बहू जी आए, माता जी को, सासू जी को पूछा कि आपके पुत्र ने भोजन किया? कि हाँ कर लिया है भोजन। अब वो बाई अपने चूल्हे में उतारने के लिए गई जिसमें खिचड़ी थी एक तरफ कपासा, तो वह खिचड़ी में तो कुछ भी कमी दिखाई नहीं दे रही है, कपासा की इसमें कमी दे रही। शायद कपासा का जो बर्तन था उसमें से वो कपासिया बेटे को रख दिया और बेटे ने खा लिया है। कुछ भी नहीं की कहा कि ये कपास ये है कि ये अमुक है। माँ अंधी थी, दिखाई नहीं दिया, तो खिचड़ी के बदले उन्होंने कपास से बहरा दी और वो खा लिया। उसने भी कोई प्रतिक्रिया न की दी है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए कितनी प्रतिक्रियाएं हम देते, ये नखिन वो नहीं, वो देखो वैरागी कैसा वैरागी माँ, ये है वैराग्य। जो कुछ भी मिला है कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन देता नहीं होता। तब
बहू जी ने सासू जी को कहा, माता जी तो मैंने खिचड़ी नहीं रखी थाली में, कपासिया रख दिया। माँ समझ गई ये बच्चा अब मानने वाला नहीं, मेरा बेटा मानने वाला नहीं है, ये दीक्षा के मार्ग और संयम मार्ग पर जाने वाला है। तो अपने पुत्र की ये परम प्रबल इच्छा देखकर माँ ने कहा, बेटा तू घर में भी रहकर कोई मतलब नहीं, हमारी आज से आगे आप दीक्षा लो। तो उनका जो पुरुषार्थ सतत चलता रहा, वो पुरुषार्थ ही संयम मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। कितने कुछ भी उदय में आए, उन्होंने उदय की ओर अपना ध्यान दिया न थे, अपने वैराग्य भावना को दृढ़ करता हुआ आगे जाकर महाव्रती बन गया। तो कहने का मतलब है कर्म पर छोड़कर नहीं चलेगा, धर्म के साथ कर्म का चिंतन करो तो प्रशस्त मार्ग तैयार होगा। हम धर्म के साथ तो कर्म का विचार ही नहीं करते, मैं क्या करूं, कर्म है कर, अरे कर्म क्या है, कर्म विचारे कौन गत, भूल अधिक मेरी है, कर्म विचारे कौन गत, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि घन सहत है लोहे की संगत पाई। भूल मेरी है, कर्म की नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आता है, खाली कर्म 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 करके रोता है, तो कर्म के रोने से तो और नए कर्म आएंगे। इतना मोहनीय कर्म का ये प्रभाव है। तो संजोलन जो अगली जो चौकड़ी है मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहने की अगली जो चौकड़ी है संज्वलन कषाय। तो ये संज्वलन कषाय क्या करता है, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होने में बाधा डालता है। यथाख्यात ने मोक्ष मार्ग में जैसा चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए, जिस ढंग का चाहिए, वो यथाख्यात जैसा है वैसा चाहिए, वो आने नहीं देता, वितरागता प्रकट नहीं होने देवे। जो केवल ज्ञान प्राप्ति में बाधक, साधु के चित्त में शांति समाधि नहीं रहने देवे, उपसर्ग आने पर विचलित हो जाता है, इसका असर 15 दिन तक रहती है। और उसके बाद ये जो संज्वलन है कषाय वाला, वो आयु पूरा करके देवगति में जाती है संज्वलन चौकड़ी। तो ये संज्वलन चौकड़ी का प्रभाव जो है ठेठ 10वें गुण स्थान तक है। वहां पर लोभ है, मंद लोभ है, वो नया कर्म तो वो नहीं बांधता, पर जो 6ठे गुण स्थान में अपने प्रभु के प्रति जो राग था, स्नेह था, वो अभी वर्तमान में लोभ बनकर उदय में आया है। वो नया तो कर्म बांधने की क्षमता उस मंद लोभ में नहीं है। ये बात उतनी सही है, फिर भी वितरागता रुकी हुई है। भले वो नया नहीं खरीद सके कुछ, पर अपना तो प्रभाव दिखा के जा रहा है। इसलिए कहते ना, लोभ सब कर्मों का बाप है। 10वें गुण स्थान तक अनंतानुबंधी को भी हटा दिया, अप्रत्याख्याने को हटा दिया, प्रत्याख्याने को हटा दिया, लोभ के तुम सबको हटा दिया, अभी तो मैं बैठा हूं। तो वितरागता के परिणाम नहीं आने दे रहा है, बाधा बन रहा है वितरागता के लिए। तो यहाँ पर संज्वलन की जो बात रखी है, इसका असर 15 दिन तक। जैसे समुद्र में भरती आती है और ठेठ आगे आगे आती, बहुत पूनम के दिन बहुत भरती आती है, ठेठ आगे तक आती है, अमावस्या को ठेठ दूर चली जाती है। तो अमावस्या के दिन में जो दरारें पड़ी है, तो पुनः वो पानी वहां आता है पूनम के दिन, तो वो जो पड़े के बीच में लकीर मिट जाती है हर 15 दिन। इसलिए इसका स्थान 15 दिन का दिया है, संज्वलन 15 दिन का है। पानी में क्रोध कैसा है कि पानी में खींची लकीर के समान, अल्प मंद, इसको मंद कहते हैं, मंद कषाय कहते हैं। और जो बिना प्रयास ही मिट जावे, जो पानी का भी हमने बताया, तो अपने बिना प्रयास ही मिट जाता है। दूसरा है मान, लता के थंबे समान, लचीला, बिना परिश्रम ही नम जावे, उसको नमाना नहीं पड़ता, वो सतत नमता ही रहता है। माया है बांस के छिलके समान, स्वल्प टेढ़ा हुआ है, जल्द सरल हो जावे। ये सारे उनके उपमा दे समझाने के लिए कुछ दिया है। और अगला है लोभ, हल्दी के रंग के समान, थोड़े से प्रयास से या सहज ही उड़ जावे। देखो अनंतानुबंधी जो चौकड़ी है,
वो किरमची रंग के समान है। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी जो है वो धूल पत्थर कचरा वगैरह गिरता है, उसे दीर्घ कालावधि में दरारा में बच जाता है। तो ये जो अप्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है, लोभ कीचड़ के समान, कपड़े पर लगा कीचड़ दाग कठिनाई से मिटता है। अब प्रत्याख्याना वर्ण की जो बात है, तो प्रत्याख्याना वर्ण जो कर्म है तो उपसर्ग आने पर विचलित हो जाता है और संजनन का काम हल्दी के रंग के समान थोड़े से प्रयास से ही सहज उड़ जावे है। किरमिच तो अनंतानुबंधी किरमिची के रंग समान है और ये संजोधन की चौकड़ी हल्दी के रंग समान यानी मन थोड़े से प्रयास में निकल जाता है। किरमिची रंग जलता नहीं। और वर्तमान में संसार में हर जीव किरमिची रंग यानी अनंतानुबंधी चौकड़ी की जो जो बातें हैं आज दिखाई दे रही है सारी। भले हम अपने आप को श्रावक माने चाहे साधु माने, साधु मानने से साधुता नहीं है और श्रावक मानने से श्रावकता नहीं है। ये जो चार बातें हैं चौकड़ियां जो है, तो अनंतानुबंधी वाला जीव अगर 12 महीने के अंदर जिससे कुछ बोला चाला हुआ है, कोई शत्रुता पैदा हुई है तो क्षमा याचना नहीं करे तो उसकी साधुता गई, दीक्षा वापस है। 12 महीने के आगे एक समय भी चला गया है तो अनंतानुबंधी का प्रभाव है। और वर्तमान में ये दिखाई दे रहा है, साधुओं में भी दिखाई दे रहा है। वर्षों बीत जाते हैं, क्षमा याचना नहीं, साधु का वेश है पर अंदर में सरलता तो नहीं है, सीधापन तो नहीं है। अगर सरलता होती तो फौरन जिस समय बोला चाला हुआ उसी समय क्षमा याचना हो जानी चाहिए। साधु को तो थूक भी गिटना नहीं है, थूक को भी गले के नीचे उतारना नहीं है जब तक क्षमा याचना नहीं हुए। तो आप अनुभव करो, सांप्रदायिक के मोह में हम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। सांप्रदायिक का मोह ऐसा है कि वो सत्य को छिपा के रखता है या दबा के रखता है, अपनी बात चल जाता है। सांप्रदायिक में कोई धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता एक व्यवस्था है, धर्म तो मेरा स्वभाव है, सांप्रदायिक नहीं। और जब सांप्रदायिक के कीचड़ में फंस गया है, उसके सामने सत्य बात हो तो भी उसकी क्रिटिसाइज करता है, कटिंग करता है, निंदा करता है, विकृता करता है। हर सांप्रदायिक वाला निंदा में ही घुसा है। निंदा करना, औरों की, औरों के भला बुरा कहना, औरों के बारे में कुछ भी कहना, ये तुम्हारा सांप्रदायिक का मोह तुम्हें मूढ़ बना रहा है, मूर्ख बना रखा है, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं। ऐसा आगमों में इसका वर्णन। संप्रदाय के व्यामोह में जब तक जीव पड़ा है उसके भीतर में सत्य तो प्रकट होना नहीं है, बस निंदा विकृता। जहाँ परमात्मा ने कहा था पिट्ठी मनसम न खाए, पीठ के पीछे भी किसी की निंदा मत करो। हम तो चौराहे पर निंदा करें और अपने आप को श्रावक की बात रखें, मैं श्रावक हूँ, ये चलता है कि वो चलता है, किसको क्या चलता है वो उसका विषय है। आपको किसी को हमने मुनीम तो हमारा नहीं बनाया कि हमारा ध्यान रखो, मुनीम जैसा सेठ का ध्यान रखता है। तो सांप्रदायिक के व्यामोह में आदमी सत्य को नहीं पहचान सकता है और सत्य कभी प्रकट होगा नहीं। सत्य प्रकट होता है जितने अंतर में सरलता है, सत्यता है, सहन शक्ति है, समझ शक्ति है, जितने विनय भाव है, वे सारे तो सब गुल हो गए और निंदान्वी कथा एक दूसरे की गहरी। और इसी में हम अपने कर्म इतने भयानक कर रहे हैं, पंचम काल का विषय, इतने कर्म तीव्र कर रहे हैं कि जल्दी उस कर्म से बाहर आना भी मुश्किल है। जिसके लिए घर छोड़ा था वो घर तो छूटा, पर जिसको छोड़ना था वो नहीं छूट पाया और इसी के मोह में आदमी फंस गया है। अब आगे चल रहा है नो कषाय चारित्र मोहनीय। नो कषाय को वेदनीय भी कहते हैं। तो नो कषाय, जो कषाय तो नहीं है पर कषाय के तरह थोड़ा थोड़ा काम करता है, ऐसे नो कषाय कर्म के बारे में यथा समय हम आपसे चर्चा करेंगे, समझाएंगे। और मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, शुभ हो।